ओके चलो। मेथड ओवरलोडिंग के बारे में 2 मिनट आपको बोलूंगा फिर से। मेथड ओवरलोडिंग एक बेसिकली टाइप है किसका, पॉलीमर प्रिज्म का। पॉलीमर प्रिज्म हैज टू टाइप, वन इज कंपल टाइम पॉलीमर प्रिज्म, उससे ही मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। दूसरा है रन टाइम पॉलीमर प्रिज्म, उससे ही मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग में होता क्या है बेसिकली, आपके मेथड नेम एंड मेथड नेम सेम होते हैं, बट आपके जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। इसमें दूसरी चीज क्या होते हैं, आपके सारे के सारे मेथड एक ही क्लास में होते हैं। एट द कंपाइल टाइम इट डिसाइड विच मेथड टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट। यहाँ पे देखिए, तो मेरा सबके मेथड के नाम सेम है, देखिए सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। बस आपको उसके आर्गुमेंट अलग अलग मिले, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे आपको मिलेंगे। और सारे के सारे एक ही क्लास में है, राइट। इसलिए इसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। सब लोग एग्री हो, ताकि हम लोग मेथड ओवरलोडिंग के लिए जाए, फिर आगे बढ़े। यस हेलो, सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। बोलिए ना। हाँ, एक बार ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके आउटपुट देख सकते हैं क्या? हाँ देख सकते हैं ना, ऑलरेडी भी किया हुआ है हम लोगों ने। हाँ, मैं फिर किया से है, फिर एक बार चेक करिए। ठीक है चलेगा सर जी, आप बोल रहे तो। देखिए यहाँ पे ES से यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं, दैट मीन ई वाला एग्जीक्यूट होगा। अभी यहाँ पे 2 पैरामीटर वाला है, राइट। तो दो वाला, यहाँ पे 3 है तो 3 वाला, यहाँ पे 4 है 4 वाला। तो ये रन टाइम पे सॉरी कंपाइल टाइम पे उसने डिसाइड किया कि कौन सा रन होना है। आपको देख के पता चल रहा है, राइट। बराबर है, बराबर है सर जी, हो गया हाँ और सेट। येस सर। चलो मी ज्यावेळी हा रन केला ना सर, त्यावेळी याचे ऍडिशन न येता हे जे आपण लिहिलंय ना खाली सिस्टम डॉट म्हणजे प्रिंट मध्ये जे हाँ लिहिलंय हाँ, ती कॅरेक्टर्स त्यांनी प्रिंट केले. कारण की तुम्ही डेटा टाइप मध्ये इंटिजरचे स्ट्रिंग घेतलं, चेक करा हे, चेक करा. नाही सर, इंटीज घेतले. आणि काय घेतले, डबल कोट मध्ये टाकले का हे? हो कदाचित डबल हा, कोड म्हणून त्यामुळे त्याच्यामुळे झालं सर. डबल कोट स्ट्रिंग असतं ना, ऑलवेज रिमेंबर. हा सर. बरोबर, स्ट्रिंग मध्ये इंटीजर ऐड होत नाही. ठीक है, चलो फिर आगे हो बढ़े. सर. ओके, हा सर. उसके बाद वाला टॉपिक का नाम है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. इंट्रो का फेवरेट क्वेश्चन याद रखिए, इसे बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर उसे बोलते हैं मेथड ओवर राइडिंग. तो इस केस में होता है क्या है, मेथड नेम एंड क्लास नेम आर सेम. मेथड नेम, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे होता है मेथड नेम सेम, मेथड नेम दोनों लिखता हूँ, एंड आर्ग्यूमेंट आर आल्सो सेम होते हैं. दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे both the methods called in different class. तीसरा टाइप होता है there should be a inheritance implemented between the classes. हमें क्लास के बीच में क्या होना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए इनहेरिटेंस. ठीक है, अभी इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको. इसको भी निकाल देता हूँ. तर ते डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कसं करता सर, आता तुम्ही केलं बघ. साहेब इथून केलं ना, आता हे बघितलं आणि इथून मी पब्लिक क्लास पण घेतलं, एवढं कॉपी केलं साहेब, बरोबर ना. मी ह्यासाठी दिले की तुम्हाला प्रॅक्टिस करता यायची नंतर, बरोबर. काय काय ठिकाणी मी फक्त एवढंच दिलेलं आहे, कधी कधी फक्त चेक करा तेवढं. ठीक है, समझे सर जी? यस सर. ठीक है.
ओके, इसके बाद आता है क्लास पेरेंट लिखना है हमें, चाइल्ड, क्लास चाइल्ड एक्सटेंस पेरेंट, पेरेंट का अगर हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से। ओके, तो मैं अभी अपने डेफिनेशन से क्या होना चाहिए बताइए, अपने डेफिनेशन के हिसाब से मेथड ओवरलोडिंग के आप बताइए क्या होना चाहिए। आपका मेथड का नाम एंड यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखता हूँ, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं लिखता, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ दिस इज पेरेंट एक्स वाई जेड मेथड। ठीक है, ठीक है, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। ओके, यहाँ पे भी सेम लिखता हूँ पब्लिक वॉइड, और हम लोग फिर डेफिनेशन के पीछे बढ़ते हैं, चाइल्ड लिखता हूँ। ठीक है, और मैंने आपको एक बताया हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, चाइल्ड का। राइट। ओके, यहाँ पे देखिए अभी इनके हिसाब से क्या होना चाहिए ना, देखिए यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है और यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है। तो जैसे ही मैं चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बना था, तो पेरेंट की मेथड कॉल होनी चाहिए, चाइल्ड की मेथड कॉल होनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक। चाइल्ड के सर। चाइल्ड की, क्यों चाइल्ड की। चाइल्ड रेफरेंस क्लास रन टाइम सर ऑब्जेक्ट ठीक है, चलो अभी इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, इनहेरिटेंस एग्जांपल बताता क्यों ऐसा पिक्चर में आया। अक्सर अगर अब तक हम लोगों ने ऐसा ही किया है कि इनहेरिटेंस में जो होता है, जो भी मेथड लिखते हैं, मोस्टली हम लोग चाइल्ड में वो मेथड नहीं लिखते, राइट। सब लोगों को इस चीज से मानने एग्री हो इस यस पॉइंट पे। यस लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कई जगह पे ऐसा यूज होता है कि पेरेंट ने, मतलब जैसे एग्जांपल बता 2 मिनट दीजिए मुझे, जैसे राइटिंग पैड लेने दीजिए, उसके मैंने समझा जिस ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए आपका एक 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 पेरेंट और चाइल्ड लेते हैं, ठीक है। पापा को पता है बेटा कोई काम ठीक से नहीं करता, ओके, नहीं थोड़ा अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे करंट नहीं हो रहा क्या। ठीक है, अभी मैं आपको मेथड ओवरराइड की कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो आपको थोड़ा पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्लास है, उसके अंदर पेरेंट है, उनके पास एक फ्लैट है। बस दिक्कत ये जो फ्लैट है ना, ओल्ड वाला फ्लैट है। अभी दूसरा एक उसका उनका बेटा है, क्लास है, चाइल्ड है। लेकिन बेटा क्या बोलता है पता है क्या, बेटा बोलता है कि पापा का मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, आई वांट टू डू ऑन माय बेसिस, मुझे खुद के दम पे उस फ्लैट को बनाना है, मेरा खुद का। राइट, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है।
मुझे क्या करना है, खुद के दम पे फ्लैट लेना है, विच इज अ गुड थिंग, राइट। तो इस केस में ये से बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मतलब क्या हो रहा है, एग्जिट कौन सा होना चाहिए था, आइडियली पेरेंट का, लेकिन हो कौन सा रहा है, चाइल्ड का, इसीलिए इसे बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। बराबर ना, यहाँ पे भी फ्लैट है, यहाँ पे भी फ्लैट है, राइट, समझ में है। तो इस केस में पेरेंट का एग्जीक्यूट नहीं होता, यहाँ पे चाइल्ड की मेथड एग्जीक्यूट होती है। अभी किसी को डाउट है क्या, बताइए मुझे। हॅलो, सर हे आपल्याला लक्षात कसं येणार की हे मेथड Simple. ओव्हररायडिंग होतं? कसं तुम्ही लक्षात ठेवता, काय कन्सेप्ट रूल, 3 रूल काय आहेत, एक्सटेंड कीवर्ड 3 रूल हम लोगों ने क्या लिखा था, मेथड नेम आर्गुमेंट सेम होना चाहिए, है क्या मेथड नेम आर्गुमेंट सेम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, बराबर है, कोई पैरामीटर नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, ठीक है। उसके बाद बोथ मेथड शुड बी कॉल्ड इन डिफरेंट क्लास, बराबर ना, ये जो दोनों मेथड है मेरे, एक्स वाई जेड, इस पैरेंट में कॉल किया है, इसको चाइल्ड में कॉल किया है। फिर देयर शुड बी इनहेरिटेंस इंप्लीमेंटेड बिटवीन द क्लास, तो यहाँ पे भी इनहेरिटेंस है ना, पेरेंट और चाइल्ड इनके बीच में इनहेरिटेंस है, तो होगा कॉल, Yes, sir. बराबर है, सब लग रहे इस पॉइंट पे अभी। चलो सर ते सी डॉट एक्स वाय झेड कॉल केलेला आहे तिथे चाइल्ड मध्येच चाइल्डच कॉल होईल ना हो, child चाइल्डच कॉल होणार, आणि सपोज मला मग ते पॅरेंट्स मध्ये एक्स वाय झेड कॉल करायचं असेल तर मग कसं करतो मी सांगा, व्हाट यू थिंक, काय केलं पाहिजे। दो ऑप्शन है, मैं तो ओवरराइड मत कीजिए, इसका नाम अलग रखिए, इसका नाम अलग रखिए, राइट, इसका नाम XYZ1 रखिए, इसका नाम XYZ1 रखिए, हो गया कॉल, तो ये मेथड ओवरराइड नहीं हुआ, राइट। हा राईट मेथड ह्यूमन आर्ग्युमेंट नेम फायदा काय सेम कौन नहीं, ये बताया उनको, उनका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। सर मेथड नेम आणि आर्ग्युमेंट नेम सेम कसं काय एकदा परत सांगा ना चालतं ना, मी तुम्हें ते सांगतोय, सर म्हणजे मला नाही समजलं कुठे वही सेम तो मैं वही बता रहा हूँ कि मेथड ओवरराइड में क्या होता है, आपके मेथड नेम और पाइए, तो आपको ये वाला एग्जांपल दिया था मैंने, बेटे के पास फ्लैट है और नहीं, पापा के पास फ्लैट है, बेटे के पास भी फ्लैट है, तो लेकिन बेटा चाहता है मुझे पापा का फ्लैट नहीं चाहिए क्योंकि वो पुराना हो चुका है और वो ओल्ड वे से बांधना, तो मैं नए वे से बांधूंगा, तो आपका नया कोड होगा, यहाँ पे पुराना कोड होगा, राइट। कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है, ये वाला कोड नहीं चाहिए, ये वाला कोड चाहिए होता है, तो इस केस में क्या करना पड़ता है, तो पापा का फ्लैट हुआ, एक बेटे का फ्लैट हुआ, लेकिन फ्लैट तो है दोनों का, एक ही का फ्लैट है ना, और ये पेरेंट है, बाप बेटे है, इससे इनके बीच में एक्सटेंड कीवर्ड लगा हुआ है। जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, हम लोग चाइल्ड का हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार, राइट, चाहे हम लोग हमेशा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे वो डिसाइड करता है किसका रन होना है, तो हमेशा चाइल्ड की मेथड एग्जीक्यूट होती है। सर त्यावरती इम्पोर्ट जावा अंटिल सर त्याला सोडून देना, त्याला गोळी मारा, त्याची गरज नाही। सर विदाउट नेम चेंज करता तर देन व्हाट इज सुनिए यूज ना। ऑफ मीटर ओवरराइडिंग। हाँ, ये बताता हूँ मैं 2 मिनट, ये आपको समझ में है। सर पेरेंट क्लास की मीटिंग कॉल करनी होगी तो आपको 2 ऑप्शन है, मैंने बताया आपको, एक तो मेथड का नाम चेंज कर दिया, या फिर ऑब्जेक्ट किसका बनाना आपको, पेरेंट का पेरेंट का बताया, याद है मैंने आपको उस दिन बताया था, आप जिस लेवल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस लेवल से या उसके ऊपर वाले दिखते हैं। अगर मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन एक्सेस चाइल्ड मेथड एंड पेरेंट मेथड, राइट। इफ आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट, then what I can see at his level and is level 1 up, right, parent level है, parent के ऊपर वाला लेवल का, राइट। ठीक है, मैं आपको ये डिबग करके दिखाता हूँ। देखो चाइल्ड पे आ गया है कि नहीं, बराबर है, किसी को भी डाउट है, No, sir. चलो फिर आगे सर बढ़ो। व्हाई वी यूज पॉलीमॉर्फिज्म, Why we use polymorphism? Polymorphism मतलब क्या होता है, ये पॉली मींस मैनी बिहेवियर होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कभी कभार आपको ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको मेथड का नाम एक ही होना चाहिए,
बस आपका क्या बोलते हैं इसका बिहेवियर अलग होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे बस। पहले ये लिख देता हूँ, लॉगिन डिफरेंट फंक्शंस मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन क्या बोलते हैं इसका कंपाइल टाइम एंड ठीक है रन टाइम फॉर्मेट। ओके, आपका वो दिखाना है राइट। कैसे होता है, मान लीजिए मेरे पास ऐड नाम का एक मेथड है। अभी ये बहुत टाइम लेगा, मैं आपको हम लोग अपार्ट फ्रॉम पढ़ाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अभी यहाँ तक किसी का डाउट है क्या बताइए, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, मेथड ओवरराइडिंग मैं बता दो वो वाला बताता हूँ आपको। ऑलवेज चाइल्ड मेथड गेट्स एग्जीक्यूटेड, ठीक है। चलो आपका क्वेश्चन का आंसर, मान लीजिए आप हाईवे पे जा रहे हो, अरे यहाँ पे एक हेवी ट्रक है। क्या है, हेवी ट्रक है। उसका स्पीड कितना होगा, 30-40 है। और आपके पास कार है, आपकी पसंद की कार, आपको थोड़ा जल्दी में जाना है, व्हाट यू विल डू, आप इसको क्या करोगे, ओवरटेक। ओवरटेक। इस ओवरटेक को पैरेलल वर्ड पता है क्या है, ओवरराइड है। क्या करोगे उसको, ये क्यों करोगे, नाउ टेल मी, ये क्यों करोगे। To increase the speed. राइट मतलब टू इंक्रीज स्पीड, या फिर आप जल्दी में हो, राइट कुछ ना कुछ सर्टन रीजन से इसके आप इसको ओवरटेक करोगे, राइट। या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, ये क्या 30 के स्पीड से चला रहा है यार हाईवे पे भी, राइट, ये भी होता है रीजन, राइट। बराबर, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। Yes, sir. मतलब क्या हुआ इसके पॉइंट, तो ओवरराइड के कंसेप्ट में भी सेम लॉजिक है। मतलब यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ कोड है और ये आपकी गाड़ी है, मतलब कब कोड है, यहाँ पे कभी कभी ऐसा सिचुएशन, अरे ये नहीं यूज करना, मुझे ये यूज करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट, फ्लैट वाला। पापा ने फ्लैट लिया था, बहुत थोड़ा पुराना था, ओल्ड स्टाइल का था। अभी मुझे जो लेना है वो नया स्टाइल का है। तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन ओवरराइड अ मेथड। तो मैं क्या पापा का फ्लैट बेचूंगा क्या, नहीं, उनका भी रहेगा आपका भी रहेगा, बस तरीका अलग होगा, अंदर वाला जो फीचर्स होगा, राइट। तो कभी कभार ऐसा सिचुएशन बनता है, दो मेथड्स होते हैं, इनके बीच में ये पुराना से पहले ये रन होना चाहिए, भले ये सीक्वेंस टॉप पे हो, राइट, मतलब आप लाइन में खड़े हो। लेकिन जैसे वीआईपी आता है तो आपका नंबर, आपका वो वीआईपी क्या करता है, आपका जो नंबर है उसको ओवरराइड करके आगे चला जाता है, बराबर ना। सेलिब्रिटी है तो वैसे ही होता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ओवरराइड कर रहे हैं ना आपको। तो वही लॉजिक अगर जावा में देखा जाए, कुछ कुछ मेथड ऐसे होता है, ये स्लो चलते मतलब वो उनके जगह पे फिक्स है। लेकिन कुछ कुछ लोगों को प्रायोरिटी देनी पड़ती है ज्यादा। क्या देनी पड़ती है उनको, प्रायोरिटी देनी पड़ती है, तो ये आपको ओवरराइड करते हैं। तो इसके लिए उनको क्या करना पता है कि मेथड नेम ये सेम होना चाहिए, क्योंकि ये ओल्डिश वे, नया वे है, बस इतनी याद रखना है। क्योंकि हर बार देखिए, अगर मैं यहाँ पे नहीं करूँ तो हर बार पैरेंट का मेथड कॉल होगा, तो नया कोड कभी आएगा ही नहीं, राइट। कभी कभी ऐसा होता है ना सर, हर हमेशा एक ही लॉजिक से काम होता है क्या, नहीं, दो लॉजिक भी होना चाहिए। तो इसके लिए इन लोगों ने यूज किया। अभी समझ में मेथड ओवरराइडिंग की कंसेप्ट। यस सर. सर ओव्हरराईड केला असताना आपण पॅरेंटची मेथड कॉल करू शकतो का? मी सांगितलं ना साहेब, तुम्हाला ऑब्जेक्ट पॅरेंटचा क्रिएट करा, पण ते ओव्हरराइडची कन्सेप्ट होत नाही। ओव्हरराइड म्हणजे आता समजा तुमच्याकडे कार आहे, नाव टेल गिव्ह मी एक्झाम्पल, ते एक्झाम्पल घेऊया। कुठे गेली ती कार, ओके ठीक आहे, चला हा हेवी ट्रक आहे आणि ही तुमची कार आहे। नाव टेल मी, तुम्ही ह्याला ओव्हरराइड नाही केलं, नाव इज इट अ मेथड ऑफ ओव्हरराइडिंग, है क्या नहीं, नाही नहीं है। तो इस केस में अगर मैं पैरेंट की मेथड कॉल करूंगा तो इज इट ओवरराइडिंग, नाही ओव्हरराईड नाही होता। फिर ठीक है। ठीक yes. चलो आगे बढ़े अभी। चलो ये इंट्रो का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम और रन टाइम, क्या फिर दोनों भी वैसे वर्षा। सर उसका कॉन्सेप्ट का म्यूट कीजिए ना क्या पर्पज है जावा में। मैडम, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, याद है, उप्स कॉन्सेप्ट यानी क्या होता है, वो मेन जावा का, जिससे हमें रीयूजेबिलिटी जैसा कर सकते हैं, कोड मेंटेनेंस कर सकते हैं, राइट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके सर। है सॉरी, हम लोग इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम लोग पेरेंट की मेथड कॉल करते हैं ना, तो पेरेंट ने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो हम लोग उसको बार बार यूज करते क्या, बार बार कॉल करते क्या, हमेशा नया नया बनाते हैं क्या, नहीं बनाते ना। हम लोग जो पुराना है, जो पापा ने ऑलरेडी करके रखा है, वही हम लोग करते हैं, राइट। मैं इस एग्जांपल पे लेता, राइट, याद है आपको। यस सर। तो आपका कोड यूज हुआ, कोड मेंटेन भी हुआ, इजीली करने के लिए हुआ, और नंबर लाइंस ऑफ कोड भी बच गए। और इन फ्यूचर में कहीं पे अपडेट करना है तो बस एक जगह पे अपडेट कीजिए, तो 10 जगह अपडेट करना पड़ता है, राइट। ये वाला पार्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। इसके बाद आता है, सर मेथड ओवरलोडिंग में @override ऐसे लिखते हैं ना, मीन्स दिखा नहीं लिखते ना, कहाँ पे ओके। डायरेक्ट से हमें पता चलता है ना कौन सी क्या मेथड है, मेथड ओवरलोड है, मेथड ओवरराइड है। आर्गुमेंट से पता चला, आर्गुमेंट अलग है तो ये हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्शन आता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, पहले मैं बताता हूँ। हेडिंग इम्प्लीमेंटेशन but showing only essential features। हमें क्या करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हाईलाइट करना है, बस फीचर शो करना है। एग्जांपल दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। मान लीजिए आप एटीएम मशीन, एटीएम के अंदर गए, आपका अकाउंट में बहुत पैसा है, आपको पैसे निकालना है, राइट। आपने एटीएम कार्ड इंसर्ट किया मशीन के अंदर, राइट, पैसे आ गए। आपको क्या मतलब है, व्हाट यू थिंक, आपको बस कार्ड डाला, पैसे मिला, आपको ये फैसिलिटी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको इससे मतलब है क्या, ये कार्ड जानने के बाद कैसे वेरीफाई करता है, कैसे डेटा आता है, कैसे आपको ये पैसे निकलते हैं, इससे कोई मतलब है क्या, नो सर। यस नहीं, राइट। तो इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इस केस में क्या होता है, हेडिंग इंप्लीमेंट किया है बट उन्होंने बस फीचर दिया आपको, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, एकदम बेस्ट वे का, राइट। कुछ कुछ जगह पे ऐसा होगा कि आपका कोड नहीं, जैसे कि अगर आप देखिए, अगर जस्ट इमेजिन कीजिए, मैंने एक चीज बनाई नया, एकदम अच्छी वाली चीज है, मैंने मार्केट में उसको बेचना चालू किया और मुझे बहुत पैसा आ रहा है उससे, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या किया मैंने, पता है क्या, मैंने प्रोडक्ट तो बनाया और मैंने मार्केट में बता भी दिया कि ये कैसे करना है, अच्छी चीज है बुरी चीज है, पूरी चीजें। बुरी मेरे पॉइंट ऑफ से बुरी चीज नहीं, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में मेरी बिजनेस आइडिया किसी ने कॉपी किया, पेस्ट किया और उसने इंप्लीमेंट किया, अभी वो उसका प्रोडक्ट बेच रहा है, राइट। तो इससे इससे क्या हुआ, बिजनेस का लॉस हुआ, या फिर इवन ये भी हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच भी हुआ, बराबर है ना, क्योंकि मैंने जो इम्प्लीमेंट किया था, मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिक्योर था, वो सिक्योरिटी पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। लेकिन मैंने वो हाइड ही नहीं, इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन जैसे इम्प्लीमेंट किया लोगों को पता चला रहा है इसने कैसे इम्प्लीमेंट किया है, राइट। तो अच्छा है बुरा है, बुरा है। तो इसके लिए जावा ने भी ये फीचर लाया, भाई तुझे जो इम्प्लीमेंट करना है ना, तू तेरे पास रख, किसी को मत दिखा, भले तो कुछ भी कोड दिया भी चलेगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं किसी को, ठीक है। समझ में आपको किसी का डाउट इस केस में, हेलो, ऑल सेट है, आपको एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट समझ में है, आपको इम्प्लीमेंटेशन हाइड Yes, करना है, sir. बस उसको फीचर देना है, या इतना इतना याद रखिए, वो कैसे करना है हम लोग बता, ठीक है। तभी इसमें दो वे होते हैं, we can achieve abstraction using with, फर्स्ट तो है using abstract class, बी है using इंटरफेस, राइट। हम लोग कैसे करेंगे, एक तो
यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास करेंगे या फिर यूजिंग इंटरफेस करेंगे। यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, मैं आपको ये प्रूव भी करूंगा। 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है, और ये जो होता है ये 100%। मतलब इन शॉर्ट में 0 to 100% यानी आपके ऊपर कॉल है, आपको कितना कोड उसका हाइड करना है। 100% एब्स्ट्रैक्ट यानी मतलब सारा का सारा कोड हाइड हो चुका है। आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तीसरा पॉइंट है, इन एब्स्ट्रैक्शन we can have abstract and non abstract method। ठीक है, अब एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। इसको लगेगा मेरा, चलो मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। इसको रन करता हूँ, देखिएगा हुआ अगर रन। हाँ, कोड तो रन हुआ, राइट। अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या लिखा है। देखिए, इन एब्स्ट्रैक्शन वी कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? एब्स्ट्रैक्ट मतलब कैसे होता है, देखिए मेथड्स, मैंने यहाँ पे मेथड लिखा, जानबूझ के मेथड वर्ड लिखा, राइट। मेथड यानी यहाँ पे देखिए इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में 2 मेथड से, उसमें से कितने मेथड के ऊपर मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया? एक के लिए लगाया, राइट। सब लोग एग्री हो? तो मेरा कितना परसेंट एब्स्ट्रैक्शन हुआ, आप बताइए? 50%। 50% हुआ, क्योंकि मेरे पास 2 मेथड्स हैं, तो टोटल 2 है। मेरे पास टोटल 2 है, उसमें से एक मेथड को मैंने एब्स्ट्रैक्शन लगाया, इनटू 100 किया, तो होना कि 100% एब्स्ट्रैक्शन, राइट। उसके बाद अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे और एक मेथड क्रिएट करता हूँ, उसका नाम कैपिटल बी लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ टेल मी यहाँ पे कितना परसेंट एब्स्ट्रैक्शन होगा? टोटल कितने मेथड से? 50%। टोटल कितने मेथड से? 3 मेथड से। उसमें से कितने मेथड के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया होगा? 2। तो 2/3 इंटू 100, तो कितने हुआ? अराउंड 66.66% हुआ कि नहीं? सब लोग मानते हो इस केस में? अगर मुझे 100% एब्स्ट्रैक्शन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तीनों के तीनों मेथड। या फिर इसको निकाल देता हूँ, या फिर इसको निकाल देता हूँ, होगा ना मैं 100% एब्स्ट्रैक्शन? सर ओके, अभी इस पॉइंट पे सब लोग एग्री हो गया, मतलब तब मुझे आगे बढ़े, राइट। अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा इस केस में ये वाला मेथड मैंने हाइड किया है कि नहीं? आपको कोड दिख रहा है क्या, बताइए मुझे। इस लाइन का कहीं पे कोड लिखा है क्या मैंने? इस क्लास में या इस क्लास में कहीं पे कोड लिखा है क्या? इसको हाइड हुआ है कि नहीं? यस इसको कहीं पे तो लिखना पड़ेगा ना, बरोबर ना? यहाँ पे कोड इसका लिखा है, मतलब ये आपके लिए हाइड हुआ कि नहीं? लेकिन इसका कोड तो लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, उसके बिना काम कैसे, वर्क कैसे होगा, राइट। मतलब इसका हाइड क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, बस शो किया फीचर,
हाँ रे ए है वहां पे, ए नाम की एक मेथड है, ये वो करती है। इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे क्या, इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अभी किसी का डाउट है क्या बताइए। हेलो, सर फिर एक बार बताइए। ठीक है, देखिए एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपका इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन हाइड होते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे बस मैंने इसको मेंशन किया है कि भाई ए नाम का मेथड है, ए नाम का मेथड है, ए नाम का मेथड, ऐसे से बोल रहा हूँ मैं, राइट। लेकिन इसका कोड है क्या मेरे पास, कोड दिख रहा है क्या आपको इस क्लास में, इस क्लास के बारे में बोल रहा हूँ। नो सर। नहीं। देखिए इसका कोड दिख रहा है कि नहीं, मतलब मैंने क्या किया, बस इसको इम्प्लीमेंट किया है, मतलब क्या बोला, इसको हाइड किया, इसका कोड जो कोड है, फीचर दिखा है मैंने, अरे ए नाम के फीचर है, ए नाम का फीचर है, ए नाम का फीचर है, इसका कोड मैंने क्या किया, हाइड किया है, यहाँ पे हाइड किया है। सेम लॉजिक, मैंने बी नाम का भी मेथड है, मैंने इसका कोड क्या किया, हाइड किया है, मतलब बस फीचर दिखा है मैंने इसको। हुआ कि नहीं, फिर ये सर एब्स्ट्रैक्शन के लिए पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास ही लेनी पड़ती है क्या? हो, ये होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके लिए पॉइंट पढ़ते हैं। तो ये मैंने तो 3 पॉइंट पढ़े। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, हाइड करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन, बट हमें फीचर दिखाना होता है। वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग 2 वे, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, यूजिंग इंटरफेस होता है। इंटरफेस हमें सेपरेट टॉपिक पढ़ना है। इन इंटरफेस वी कैन हैव, सो इन एब्स्ट्रैक्शन वी कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सब लोग एग्री हो? इससे पहले मैं 2 मिनट पहले किया था, याद है, पब्लिक वाइड एक्स वाई जेड। मुझे इसको क्या करना, इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, इसका कोड भी लिखना पड़ेगा, राइट। तभी मैं इसको बोलूंगा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। दिस इज एक्स वाई जेड मेथड, बराबर है? सब लोग एग्री इस पॉइंट पे अभी? सर ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ते पॅरेंटचा जो क्लास आहे त्याच्या अगोदर ऍबस्ट्रॅक्ट काय लिहिलंय तिथे? कुठला वाला? हा ते सांगतो मी तुम्हाला, हे एवढं कळालं का तुम्हाला, ते सांगायला पाहिजे। हा सर. मेन फंडा कळाला, ठीक है। अभी हाँ, कैसे होता है पता है क्या, अगर मेरे पास इनका एक क्वेश्चन, इनका एक पॉइंट है, मैं वो पॉइंट लिखने वाला अभी। इनका मतलब ये है कि इफ इन अ क्लास any abstract method is present, then class should be abstract। क्या होना चाहिए? तो ये बताना चाहिए कि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको देख के पता नहीं चलेगा कि ये भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कि नहीं, मतलब इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो ये देख पता चला रहे ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। मतलब इसका मतलब ये होता है, अगर आपके क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपका क्लास क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये एक रूल है। जैसे कि मान लीजिए, अभी इसको निकाल देता हूँ मैं, इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, मैंने निकाल दिया। जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो यहाँ पे मैं, कौन सा था अपना मेथड, एब्स्ट्रैक्ट है ना, राइट। ठीक है, इसको निकाल देता हूँ। देखिए अभी एरर थ्रो करेगा, क्यों थ्रो करेगा, ये बता रहा है कि अरे भाई तेरा तो या मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट है ना, फिर क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बता रहा है। देखिए यहाँ पे पढ़िए, abstract method A in a type can be called by abstract class। आपका क्लास क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, बराबर कि ना। तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बोलेंगे, जब तक मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नाम का कीवर्ड नहीं यूज करता, बराबर है। किसी का भी डाउट है इस केस में? सर आपण फक्त पेरेंटला ऍब्स्ट्रॅक्ट करतो, क्लासला करतो. पॅरेंट आहे ना, पॅरेंटला एब्स्ट्रॅक्ट करणार, ज्याच्यामध्ये तुमच्या मेथडला फक्त डिफाइन केलं नाही का, एब्स्ट्रॅक्ट नावाने डिक्लेअर केलेलं। चाइल्ड मध्ये पण आपण डिक्लेअर नाही करू शकत, नाही ना, मग कारण की कन्सेप्ट अशी ना, चाइल्ड मध्ये तुम्ही एब्स्ट्रॅक्ट मेथड क्रिएट केली, मग त्याचा कोड कुठे लिहिणार तुम्ही? देखिए ना, हम लोगों ने क्या किया, अगर ऑब्जर्व करोगे
हम लोगों ने जो कोड है हम लोगों ने पैरेंट में बताया कि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट? और इसका कोड मैंने यहाँ पे लिखा। अगर मैं चाइल्ड में एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करता हूँ तो इसका कोड मैं कहाँ लिखूंगा? राइट, समझ में आ रहा है? एक तर मेथड घ्यायला लागेल सर नाही तर पण हाँ, फिर और एक मेथड लेना पड़ता है, वो मल्टी लेवल वाला मैंने बताया, ग्रैंड पेरेंट वाला, वो अलग सिनेरियो करना पड़ेगा आपको। और सर जो पेरेंट क्लास में जो मेथड लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट, वो उसको इनिशियलाइज चाइल्ड में करना ही पड़ता है कैसे? हाँ, देखिए अगर मैं इसको निकाल, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मतलब मैंने कोड तो डिफाइन किया भाई कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो बोलेगा ठीक है भाई तेरा इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है, इसको निकाल देता हूँ। देखिए एरर थ्रो करेगा। देखिए क्या लिखा है उसने, देखिए द टाइप चाइल्ड मस्ट इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेथड पैरेंट डॉट ए, बराबर ए मेथड से बोल भाई कहाँ पे, तो लिख बराबर बी के लिए, क्योंकि बी पे ऑलरेडी, अभी मैं दोनों निकाल देता। देखिए वो बोलता है भाई क्या कर रहा है तू, देख वो बोल रहा है कि चाइल्ड टाइप चाइल्ड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास पैरेंट, बराबर ना? इसमें अगर तूने बताया कि भाई एब्स्ट्रैक्ट है मेथड, तो इसका कोड कहाँ पे है? कोड नहीं दिया तो आप रन कैसे करोगे ना? समझ में आया? यस सर। इसके लिए आपको इम्प्लीमेंट भी करना इंपॉर्टेंट है। बस ये आपके लिए फीचर है, जैसे हम लोग मोबाइल भी अपना एब्स्ट्रैक्ट की है, बराबर ना? हम लोग बस फीचर यूज करते हैं उसका। आपको कभी पता है ये कैसे वर्क होता है, अंदर से कैसे डेटा फ्लो होता है, कैसे करंट फ्लो होता है? कुछ पता है क्या? नहीं पता, राइट? इसीलिए खराब होने के हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास जाते हैं, राइट? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है। अभी किसी का डाउट है क्या, बताइए। मीन्स वो फिर सिर्फ फंक्शनलिटी शो करते कि क्या है, बाकी हाँ, राइट अंदर की कोडिंग नहीं बताते कि क्या राइट, है। एग्जैक्टली वही होता है। ठीक है, ऑल सेट है, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ पे भी एक्सटेंड वर्ड लिखना पड़ेगा ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यहाँ पे भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देयर शुड बी इनहेरिटेंस, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्शन हुआ। उसके बाद वाला टॉपिक है, उसे बोलते हैं इंटरफेस बोलते हैं। सर ये हम जैसे चाइल्ड क्लास कॉल करते वैसे ही कॉल करना है ना? हाँ वैसे ही कॉल करना है। देखिए ना हम लोगों ने कैसे किया, चाइल्ड कॉल कैसे किया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, बस काम बन गया मेरा। ठीक है, अभी इंटरफेस के बारे में देखते हैं। इंटरफेस क्या है पता है क्या? एब्स्ट्रैक्शन का थोड़ा बड़ा भाई है। क्यों बड़ा भाई है? यहाँ पे याद देखें, इन इंटरफेस 100% एब्स्ट्रैक्शन इज अचीव। इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब वहां पे कोई नॉन पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, इससे बोलते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट वाले, इससे बोलते हैं नॉन Public एब्स्ट्रैक्ट। तो versus इसमें abstract. सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुए, तो इसे बोलते हैं इंटरफेस बोलते हैं, इसे बोलते हैं, राइट? दूसरा पॉइंट होता है वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। हम लोग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग बाद में देखने वाले, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा, वी विल सी। ठीक है, इसके बाद वी नीड टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस। हम इंटरफेस को क्या करना पड़ता है? इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ताकि ना कि एक्सटेंड। हम लोग एब्स्ट्रैक्शन में देखिए एक्सटेंड करते थे, यहाँ पे हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। आई कैन शो यू, 2 मिनट दीजिए बस। और यहाँ पे जैसे कि आपको भी पता है इंटरफेस में 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है, बराबर है? तो आपको बताने पर की जरूरत है कि हर बार की ये भाई एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट है। नो सर। तो इसीलिए इन्होंने एक पॉइंट बनाया, फिर इन इंटरफेस ऑल दी मेथड्स आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। बाय डिफॉल्ट कह रहा है पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं इसकी जगह में क्या करूं, इंटरफेस लिखूंगा। जैसे मैंने बताया हमें इंटरफेस को क्या करना पड़ता है? इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता है, बराबर? इम्प्लीमेंट्स किया मैंने, और सारे मेथड देखिए बाय डिफॉल्ट। अभी मैंने ये नहीं भी लिखा ना तो भी चल जाता। देखिए क्यों? बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक भी है और क्या बोलते हैं इसको, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट भी है, बराबर है? अगर मैं यहाँ पे कोई मेथड लिखना ट्राई करूँ, जैसे पब्लिक वाइड ABC, वो बोलेगा भाई कर क्या रहा है तू। देखिए
वो बोलेगा कर क्या रहा है भाई, इंटरफेस का रूल क्या है, इंटरफेस का रूल क्या है इसमें देखिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट हैव स्पेसिफिक बॉडी, चेंज टू डिफॉल्ट और चेंज टू स्टैटिक, ऐसा भी बोलते हैं। देखिए स्टैटिक का छोड़ दे, स्टैटिक का कंसेप्ट नहीं है अभी यूज करना। या तक समझ में है सबको, किसी का डाउट है? इसीलिए हम लोग इंटरफेस क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, मतलब इंटरफेस चल सकता है, इतना इजी होता है इंटरफेस भी। और यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मुझे क्या करना है, पेरेंट p इक्वल टू न्यू पेरेंट। देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, कैन नॉट इंस्टेट द टाइप पेरेंट, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, सेकंड क्या लिखा है पॉइंट, तो मुझे पॉइंट देखिए, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, राइट। तो मैंने यहाँ पे ट्राई क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाने का ट्राई किया, पेरेंट का। तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि हम लोग, नो सर। नहीं, इसीलिए वो बोल रहा है भाई क्या कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं भाई बना सकता, यही लॉजिक है। दूसरी चीज मैंने जैसे बताया, बाय डिफॉल्ट सारे मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं और पब्लिक होते हैं, राइट। पब्लिक। हो गया अपना काम, इजी है। इंट्रो में आपको बस पूछेंगे इंटरफेस क्या होता है, आपको बस इतना ही बताना है। सर ते ऍब्स्ट्रॅक्शन क्लासमध्ये पॅरेंटचा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकतो ना? कशामध्ये साहेब? ऍब्स्ट्रॅक्शन जो हो करू क्लास शकतो साहेब, करू शकतो ना। तर कंपनीमध्ये आपण जास्त कुठलं वापरतोय सगळ्यांमधलं? सगळंच वापरतो साहेब, मी सांगतो होय ना. तुम्हाला, कारण आपण जो वेब ड्राइवर आपण तो इंटरफेस है, राइट। हम लोग Yeah. एब्स्ट्रैक्ट भी यूज करते हैं, जब बताऊंगा आपको। जैसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तो सबका फेवरेट है, मतलब ऑल टाइम पूछते ही है, आपने आपके प्रोजेक्ट में ओप्स कौन से कहाँ पे यूज किया, मैं आपको उसका पूरा सेंटेंस दूंगा, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस कब यूज करना है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। बताता मैं। सर मतलब एब्स्ट्रैक्ट कहाँ यूज करना है और सर जी मैं बता, 2 मिनट होगा, मैं बताता आपको। देखिए अब एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कभी कभी कुछ डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं ना, वो इंजेक्शन देते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। यस सर। वैसे यहाँ पे भी आप बहुत जगह पे आप इंटरफेस यूज कर रहे होगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है इसको, अरे इसको इंटरफेस बोलते हैं, ऐसा बहुत बार आपको अवसर होगा, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा जिस जब टाइम आएगा, मतलब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वो वाला पार्ट, जब सिलिम का पार्ट करेंगे, तो उसमें 4-5 हम इंटरफेस ले रहे हैं। जैसे वेब ड्राइवर जो हम लोग, जिससे हम लोग इन्वोक करने वाले ब्राउजर को, कलेक्शन एक इंटरफेस है, यार हम लोगों ने जावा का पढ़ा था, जावा में पढ़ा ना, जावा की प्रोग्रामिंग है, कलेक्शन हैश मैप, ये क्या है बेसिकली, इंटरफेस ही है बेसिकली। आपको पता चला वो इंटरफेस, लग रहा है आपको इंटरफेस है, नो सर। तो ये लॉजिक है वो, राइट। इंटरफेस मतलब क्या होता है, उन लोगों ने कुछ तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ तो बना के दिया, जैसे कि मान लीजिए अभी मेरे पास एक यूएसबी वाला है, यूएसबी है, वो भी क्या है, एक इंटरफेस ही है। अब हम लोग क्या करते हैं इंटरफेस में, हम लोग क्या करते हैं बताइए, बस उसको डिवाइस को कनेक्ट करते हैं और यूज करना चालू कर देते हैं। सेम लॉजिक, मतलब इंटरफेस के अंदर कुछ मेथड्स हैं कि जो आपको उस कंपेटेबल बनाता है कि आपको डिवाइस यूज करने के लिए, राइट। ये बनाता है इंटरफेस आपके लिए। जैसे कि अभी मुझे हैश मैप यूज करना था, मैंने बस वो मेथड वाला एक लाइन का कोड लिखा, राइट, हैश मैप न्यू हैश मैप वाला लिखा, डायरेक्ट मैंने उसका काम मेथड यूज करना चालू कर दिया कि नहीं, कुछ करने की जरूरत पड़ेगी मुझे नहीं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस, ठीक है। ओके इसके बाद डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस, इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन फिर से, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इन एब्स्ट्रैक्शन बराबर है, एक मिनट, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस इज वी
Inheritance is required. Exactly. We need to extend the parent class. यहाँ पे क्या होता है? We need to implement. Implement करना पड़ता है, right? ठीक है? It have 0 to, sorry, it can have abstract and non-abstract method. Right? इसमें क्या होता है? All method. All methods. It can have only abstract method. बराबर है. उसके बाद चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओके, चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? We can in abstraction. It cannot be Method, instantaneous. method can be public, private and protected. नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? आपके जो मेथड से बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. ऐसा को बहुत सारे पॉइंट जो अब मैं नोट दूंगा ना, उसमें और 4-5 पॉइंट लिखे होंगे. ठीक है, अभी किसी को डाउट है बताइए मुझे. सर तो एक पॉइंट एक्सप्लेन कर देगा प्लीज. इंटरफेस, वी नीड टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस. देखिए ना, यहाँ पे लिखा था कोड में, कहाँ गया यार? इम्प्लीमेंट किया, देखो यहाँ पे एक्सटेंस कीवर्ड यूज करते थे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया. और एक उनका सबसे फेवरेट पॉइंट, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरफेस. वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस. और यहाँ पे इसमें वी कैन नॉट अचीव. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये फेवरेट पॉइंट है उसका. इंटरव्यू इस पॉइंट के लिए बहुत, मतलब एक्सपेक्ट करते ये पॉइंट बोले. ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं बता दो 2 मिनट. तो मान लीजिए मेरा इंटरफेस है, पेरेंट है. मैं इसको पेरेंट 1 लिखता हूँ. यहाँ पे A1 लिखता हूँ, B1 लिखता हूँ. बड़ा इम्प्लीमेंट्स करता है यहाँ पे. सॉरी, पेरेंट 1 हुआ कि नहीं. देखो मल्टीपल मतलब एक ही चाइल्ड पेरेंट 1 को की मेथड का एक्सेस कर पा रहा है, राइट? इसे बोलते हैं इन मल्टीपल इनहेरिटेंस. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है. आप एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट? मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखा रहा छोटा सा 2 मिनट में. ये इतना समझ, इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट? मेरे 2 इंटरफेसेस है, 2 इंटरफेस को मैंने इंप्लीमेंट किया है, राइट? हेलो, Yes, sir. ठीक है. अबे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना जल्दी से, इमीडिएटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास करता हूँ. इसके अंदर 2 मेथड लिखता हूँ, वाइड एब्स्ट्रैक्ट वाइड. तो आपको थोड़ा जल्दी पढ़े, एब्स्ट्रैक्ट वाइड. देखो यहाँ पे एरर 3 किया कि नहीं, यहाँ पे एक्सटेंड करना होता है हम लोग. उसने एरर थ्रो किया कि नहीं, बोल रहा है कि नहीं कुछ? तो डी टोकन ये सब पता है नहीं. इंटरफेस में वैसा पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है, राइट? सब एग्री हो इस पॉइंट पे अभी? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर. ये तो मैंने आपको बता दिया मल्टीपल वाला.
ओके इसके बाद और लास्ट टॉपिक आता है एनकैप्सुलेशन। इसके ऊपर ज्यादा पूछते हैं एक्चुअली, क्योंकि उसमें एपीआई ऑटोमेशन यूज होता है बेसिकली एनकैप्सुलेशन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? एनकैप्सुलेशन is more oriented data privacy. Okay, इसमें जे all data should be in private. आपको जो डेटा यूज करना है वो प्राइवेट होना चाहिए। इसके बाद we can access data by using getter and setter method. ये होता है, ठीक है, इतना याद रखना है आपको बस। देखो गेटर एंड सेटर मतलब कैसा होता है, देखिए अगर मान लीजिए आपको किसी मंत्री को मिलना है, जस्ट इमेजिन कीजिए, राइट? अभी आप किसी मंत्री को डायरेक्टली मिल सकते हो क्या? डायरेक्टली नहीं मिल सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल दिए, राइट? उससे आप उस मंत्री को मिल सकते हैं, राइट? तो वैसे कुछ कुछ जगह पे, जैसे कि मेरा बैंक का पासवर्ड क्या है, प्राइवेट होगा, ऑब्वियस मैं किसी के साथ शेयर करूंगा क्या? नहीं करूंगा। अगर मुझे, लेकिन मुझे पता है मेरा पासवर्ड मैं भूल गया और मुझे रिसेट करना है, तो मुझे उस डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा, पुराना वाला पासवर्ड को। सब लोग मानते हैं उस पॉइंट पे? तब मैं क्या करूंगा, गेटर एंड सेटर मेथड यूज करके उसको एक्सेस करूंगा, फिर उसको अपडेट करूंगा। गेटर यानी मिला, मतलब उसको अचीव करना, सेटर यानी सेट करना है पासवर्ड। मतलब ऐसा होता है, ये प्राइवेट डेटा होता है, क्योंकि आपका डेटा क्या होता है, प्राइवेट होता है, ताकि इसको कोई उसके क्लास के अलावा कोई इसे एक्सेस ना करे, राइट? जब रिसेट करना चाहते हैं तो होता नहीं है, तब बेसिकली कि जब भी आप रिसेट पासवर्ड करते हैं ना, बैकएंड में इन लोगों ने इसको गेटर एंड सेटर मेथड कॉल किया होता है, याद रखिएगा। बस इतना ही होता है एनकैप्सुलेशन के बारे में। अभी किसी को डाउट है क्या, बताइए इस केस में? इसके बारे में ज्यादा पूछते नहीं है क्या सर? नहीं पूछते, इसीलिए। सर हे एपीआय टेस्टिंग मध्ये यूज होतं का? हो, एपीआय टेस्टिंग मध्ये use होतं. ठीक आहे, ज्यावेळेस तुम्हाला जेसन क्रिएट करत असतो ना, त्यावेळेस ते करतात बेसिकली, ठीक है? ओके, और किसी कुछ पूछना है क्या? आज के लिए इतना ही करना है, अपना उप्स कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, मतलब, ठीक है? एग्जाम्पल नहीं